हेलो एवरीवन। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 2 है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूं। अब हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम रिसर्च मीनिंग करेंगे, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, आगे हम इनके करैक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म रिसर्च कॉम्प्राइज 2 वर्ड्स रीस एंड सर्च। सबसे पहले हमें देखना है कि रिसर्च है क्या। रिसर्च 2 वर्ड से बनी हुई है, जिसमें री और सर्च। री का मीनिंग होता है अगेन और सर्च मीनिंग टू फाइंड आउट, कुछ भी हमें फाइंड करना हो। रिसर्च इज केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। रिसर्च एक बहुत ही ध्यान से की गई एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इंक्वायरी होती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे। स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच जो नॉलेज की है तो उस पर कुछ न्यू फैक्ट ढूंढना। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है तो रिसर्च से ही हम उसके बारे में सारी अपनी जो नॉलेज है उसे गेन करते हैं, उसके बारे में न्यू फैक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में 2 वर्ड से बना है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी, तो वो है रिसर्च इज a process of step to use to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue। इन्होंने कहा था कि रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी इंक्रीज़ करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होती है रिसर्च। रिसर्च यही है। रिसर्च में वही हमने जो पीछे पढ़ा है, किसी भी चीज़ पर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई इशू है, हमें उसके बारे में न्यू फैक्ट्स को ढूंढना है। ठीक है, दस वी कैन से दैट रिसर्च। तो हम क्या कह सकते हैं, आप इन 3 वर्ड से कंप्लीटली समझाओगे कि रिसर्च है क्या। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। एक इंक्वायरी है, एक इन्वेस्टिगेशन है किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी टॉपिक पे। एक ये है सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल। कोई भी चीज़ है, अगर कोई रिसर्च है तो वो हमेशा रिसर्च, कोई भी रिसर्च सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिस्टमेटिक तरीके से ना की जाओ। हम उसमें अलग अलग मेथड से करते हैं, वो पूरी तरह सिस्टमेटिक होगी, तभी हमारी जो रिसर्च होगी वो बेस्ट होगी। थर्ड, इंक्रीज नॉलेज। इसमें हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं। आप देखना जो रिसर्च के RESEARCH, इसके सब वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे। तो रिसर्च के अपने एक वर्ड में, अपने हर वर्ड में एक मीनिंग छुपा हुआ है, तो वो देखते हैं। R रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, E एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, S सर्च एंड सॉल्यूशन, E एग्जैक्टनेस, A एनालिसिस, R रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, C critical observation, careful planning, constructive attitude and confidence जनरलाइजेशन, और H होनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये इसमें ये नहीं है कि ये मीनिंग आपको, या वर्ड का मीनिंग अलग अलग पूछा जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। पर आप अगर सिर्फ इसको देख लें मीनिंग के अकॉर्डिंग, एक एक वर्ड के जो मैंने ये बनाया, इसमें आप अपना सारा रिसर्च आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका सारा मीनिंग कम्प्लीटली आ गया। वही है कि क्या है एक इन्वेस्टिगेशन, आपने पढ़ा ही, ये हमारी थिंकिंग, रेशनल वे है हमारी थिंकिंग का। सर्च, हम किसी चीज़ को, क्या है हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं, एग्जैक्टली जो सही, मतलब कि उसका जो सही तरीके से करना है, उसको रिलेशनशिप देखते हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बीच में, और जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी प्लानिंग के साथ करते हैं, तो वही है जो सिस्टमेटिक वे में करते हैं, मतलब कि जो पूरी प्लानिंग के साथ सर्च की जाती है रिसर्च जो होती है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, जर्नलाइज करते हैं हम, इसमें कोई थ्योरी हमारी बन के आती है, हम कुछ भी जर्नलाइज करते हैं। और होनेस्टी होती है और हार्ड वर्क होती है, क्योंकि जो भी होनेस्टी से की जाएगी रिसर्च, वही रिसर्च हमारी बेस्ट मानी जाएगी।
आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। 19 टाइप्स ऑफ रिसर्च इसमें जो मैं करवाऊँगी आपको, इसमें आपके कम्प्लीटली सारे टाइप्स आ जाएंगे कि आप पूरी एक कह सकते हैं हम जो रिसर्च हमारी स्टार्टिंग होती है, जब हम टाइप्स को अगर हम अच्छी तरह पढ़ लेना तो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड काफ़ी हद तक हम हमारे माइंड में सेट हो जाता है, मतलब कि हम क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारा जो रिसर्च है वो इन्हीं जो हमारे टाइप्स हैं रिसर्च के, इनके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो 9 टाइप्स हैं इसमें, जो मेन माने जाते हैं फंडामेंटल। अप्लाइड जो रिसर्च है वो मेन कैटेगरी मानी जाती है, और जो भी एडिशनल एडिशनल रिसर्च होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे उनमें आ जाएंगे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कॉजल, बहुत सारी रिसर्च है, वो आगे हम कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मतलब फंडामेंटल रिसर्च आप क्या, जो मैं रिसर्च इसमें 3 रिसर्च के बारे में आप करवाऊँगी। तो ये 3 रिसर्च ऐसी हैं, मतलब टाइप्स हैं 3, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शनल रिसर्च। इन कोई रिसर्च में से हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फंडामेंटल रिसर्च, एक आप याद रखना कि फंडामेंटल रिसर्च के प्योर रिसर्च भी यही है, बेसिक रिसर्च भी इसी को बोलते हैं, और थ्योरेटिकल, सॉरी बेसिक के बीच में कॉमा नहीं है, बेसिक रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च अलग अलग है, ये बेसिक थ्योरेटिकल एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बेसिक के बाद कॉमा आएगा। प्योर रिसर्च भी बोलते हैं इसको, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, और थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोला जाता है। आगे स्टार्ट करें। इज ड्रिवन बाय साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन ए साइंटिफिक क्वेश्चन। द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपेंड ह्यूमन नॉलेज, नॉट टू क्रिएट इन्वेंट समथिंग। इसमें आपको सिर्फ ये रखना है कि ध्यान में माइंड में फंडामेंटली क्या है, एक बेस है अप्लाइड रिसर्च का जो इससे आगे आएगी। फंडामेंटल रिसर्च में हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। मान लो आपके पास कोई टॉपिक है, मान लो हम कोविड को ही लेके चलते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम गई है, सबको पता है। तो जब कोविड आई थी तो फंडामेंटल रिसर्च में ये नहीं है कि हम उसका सॉल्यूशन ही ढूंढ लेंगे या हम उसके बारे में क्रिएट कर देंगे कुछ थ्योरी, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इसमें अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, सबने रिसर्च किया, कहाँ से ये फैला, कैसे फैला, क्यों इतना, या फिर कैसे इसको हम थोड़ा दूर रखते हैं, जैसे ये चला था डिस्टेंस थोड़ा रखो, अब सैनिटाइज यूज़ करो, हैंड वॉश करो बार, ये सब हमने बार बार, हमने खुद भी सर्च करते रहते थे फ़ोन पे, हाँ ये कहाँ से फैला, सब कुछ देखते थे ना। तो ये है जब हम अपनी नॉलेज को कहते हैं ना, नॉलेज को एक्सपेंड करें, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज किसी चीज़ के बारे में इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में सब सारी नॉलेज, तो वो होती है। इसमें हम कुछ क्रिएट नहीं करते, कुछ इन्वेंट नहीं करते। बेसिक रिसर्च लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च, हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन है हमारी अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाई में हम जो कुछ सोचते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना होता है, कहते जो अप्लाई कर दिया, तो वो अप्लाई तो हम उसमें करेंगे। ये फंडामेंटल में जो बेसिक से आपसे याद रखना कि इसका नाम ही बेसिक रिसर्च है। बेसिक होता है जब किसी चीज़ का बेस को हम जानेंगे, ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च सेकंड है हमारी अप्लाइड रिसर्च। इसमें आपको यही ध्यान रखना है फंडामेंटल रिसर्च कि आप फाउंडेशन है अप्लाइड रिसर्च के, जिसमें हम बेस को जानते हैं किसी भी चीज़ के। अप्लाइड रिसर्च सेकंड है इज़ अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इन्वॉल्विंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। दिस टाइप ऑफ रिसर्च plays an important role in solving everyday problems that often have an impact of life, work, health and overall well-being। आप ये कह सकते हो कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है जिसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। और अप्लाइड रिसर्च हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कोई भी हमारे पास डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उनके बारे में सॉल्यूशन का निकालते हैं। द पर्पज़ ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज़ टू इंक्रीज व्हाट इज़ नोन अबाउट ए प्रॉब्लम विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग ए बेटर सॉल्यूशन। क्या पर्पज़ है अप्लाइड रिसर्च का? ये है कि हम इंक्रीज़ करते हैं, ये जानते हैं प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कम्प्लीटली, मिलकर हम ये कह सकते हैं कम्प्लीटली हम जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, और उसका बेटर से बेटर सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि बेसिक रिसर्च और अभी जो हम पढ़ के उठे हैं अप्लाइड रिसर्च।
थोड़ा मैंने एक एक लाइन के डिफ्रेंसिएशन में कह सकते हो आप, लिखे डिफरेंस में, जिससे आसानी आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक रिसर्च फोकस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रेदर देन सोल्विंग ए प्रॉब्लम। अब देखना, जो बेसिक रिसर्च है इसमें क्या है, नॉलेज को एडवांसमेंट करना, ठीक है। अभी भी पढ़ा था हमने, इसमें हम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते, हम सिर्फ उसके बारे में अपनी नॉलेज को एडवांस करते हैं। However, or applied research direct its effort towards finding a solution to a specific problem। और जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें हमारा कोशिश यही रहती है कि हम जो सोल्यूशन, उस जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका फाइंडिंग कर लें सोल्यूशन को, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जैसे आप नाम से ही सोच रहे, पहले एक्शन में क्या होगा, कोई भी काम जो प्रैक्टिकली होगा। एक्शन जो भी है जिसमें हम कुछ करेंगे, क्रिया तम रिसर्च होता है शायद हिंदी में। एक्शन रिसर्च में ठीक है, साइकिल होता है एक एक्शन रिसर्च का। सबसे पहले आप ये माइंड में, ये क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी बार यूजी नेट ने पूछ लिया है कि एक्शन रिसर्च का जो साइकिल है वो कैसे चलता है। तो इसमें सबसे पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट आएगा, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। इसका मतलब है सबसे पहले हम प्लान करते हैं अपने जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर हम उस पर एक्शन करते हैं जो भी हमें करना है, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्ट देखते हैं कि हाँ जो हमने किया उसका रिफ्लेक्ट क्या पड़ा है, ठीक है, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हमें मिला या नहीं मिला। तो ये साइकिल आपको याद रखना है। प्लान है सबसे पहले, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। प्रोसेस क्या है एक्शन रिसर्च की, अब ये देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर डेवलप ए प्लान ऑफ एक्शन, प्लान करते हैं एक्शन के लिए। कलेक्ट एप्रोप्रिएट डाटा, सही डाटा को कलेक्ट करना, क्योंकि जब तक हमारे पास एप्रोप्रिएट डाटा नहीं होगा, सही डाटा हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमारी रिसर्च भी सही नहीं होगी। एनालाइज करते हैं डाटा को कि क्या कुछ इसमें डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो कितनी किस हद तक सही है, या जो भी हमने वो हम अपने रिसर्च के जो भी हमारे डाटे के बारे में हम एनालाइज करते हैं। फिर रिपोर्ट रिजल्ट, फिर टेक एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ डाटा, फिर एवेल्यूएट और रिफ्लेक्ट होता है, फिर एडजस्ट द थ्योरी एंड बिगिन अगेन, फिर हम थ्योरी को उसको एडजस्ट करते हैं, फिर ये बिगिन अगेन, फिर ऐसे ही प्रोसेस इसकी चलती रहती है, ठीक है। एक्शन रिसर्च, वेयर इज एक्शन, जिसमें भी दो वर्ड हैं। मान लो आप देखो जी, इसमें एक्शन है, दूसरा है रिसर्च। रिसर्च को तो आपको पता है कोई भी काम देख, इन एक्शन विच इज डूइंग समथिंग एंड, एक्शन में वही है ना जब हम कुछ करते हैं, विच इज़ डूइंग समथिंग, जब भी कोई क्रिया का काम हो, जब भी हम करना है कुछ, तो वो एक्शन है। एंड सेकंड है रिसर्च, विच इज एनालाइज एक्शन रिसर्च आल्सो मीन लर्निंग बाय डूइंग। रिसर्च है जिसमें हम एनालाइज करते हैं अपने एक्शन को। तो यहाँ पर क्या मीन हुआ कि जो लर्निंग बाय डूइंग, जो भी हम करके क्रियात्मक रूप से करते हैं वही है एक्शन रिसर्च। और जो एक्शन रिसर्च के टर्म है ये किसने, कि द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग 1940 में वाई कर्ट लेविन ने, जो जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कॉइन की थी, ये जो एक्शन रिसर्च की टर्म है, ठीक है, याद रखना। उन्होंने क्या कहा था, ही सेड इफ़ यू वांट टू नो हाउ थिंग रियली आर जस्ट टू चेंज देम। उन्होंने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि वास्तविकता क्या है या वास्तव में है क्या, तो आप उसको थोड़ा चेंज करके देख लो, उसको थोड़ा। तो ये उन्होंने कहा था एक्शन रिसर्च में, मतलब कि उसमें कुछ करके देख लो आप, मतलब वही है ना, इसमें क्रियात्मक रूप से जो काम करते हैं हम वही आएगा। तो इसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तव में है क्या, तो उसको थोड़ा चेंज कर लो। He defined action research as a spiral of steps, each which is composed of a circle planning, action and fact finding about the result of action। तो इन्होंने कहा था कि जो एक्शन रिसर्च है वो स्पिरल ऑफ स्टेप्स है। स्पिरल मतलब जैसे हम आसमान में देखते हैं ना, तारे जैसे होते हैं, हम कह देते हैं पुंजलदार, ऐसे ऐसे जो उनका सर्कल बने तो होता है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ऐसी एक्शन रिसर्च चलती है जो कि प्लानिंग के साथ एक्शन एंड फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और फिर रिजल्ट ऑफ एक्शन, इस तरीके से हमारी एक्शन रिसर्च चलती है। एंड एक्शन रिसर्च इज़ अ वेल डेवलप्ड रिसर्च टेक्निक
इट इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड इन वेरियस सेक्टर स्पेशली इन सेक्टर एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन के सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी रिसर्च, वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का हर एरिया कवर करती है ये, ठीक है। इमीडिएटली प्रॉब्लम सिचुएशन, कोई भी जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम इमीडिएटली उसका सोल्यूशन ढूंढना, तो वो हम एक्शन रिसर्च, कभी भी अगर आपका आएगा कि इमीडिएटली अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हम किस रिसर्च में ढूंढते हैं, तो वो है एक्शन रिसर्च। कोलोबरेटिव होती है, पार्टिसिपेटरी होती है, ये सहयोगात्मक रूप से काम होता है। को लर्निंग होती है, और को लर्निंग वही है सहयोग जहाँ पर सब एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, कुछ भी है तो वो सब इसमें होता है। इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, एक बात है ये रियलिटी पर होती है हमेशा। अब इसमें मान लो जैसे हम कह सकते हैं किसी स्कूल में मिड डे मील पे या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हमें उस पर कोई सोल्यूशन ढूंढना है, तो वो हम एजुकेशन में स्कूल से रिलेटेड कोई बात है तो हम वो एक्शन रिसर्च के द्वारा ही जानेंगे। टीचर्स को लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, हम जैसे मेथड या फिर किसी तरीके से टीचर का पढ़ाना, या अपने जो भी रिसर्च करते हैं वो अपने काम के बारे में लगा लो, स्टूडेंट की स्टडी के ऊपर लगा लो, तो वो सब एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग ही है। तो ये थी आज की स्लाइड। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।